नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। श्रद्धा मर्डर केस ने सभी को झकझोर के रख दिया। 21 नवंबर को आफताब का नार्को टेस्ट होने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि नार्को टेस्ट से पहले आफताब को पॉलीग्राफी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अब काफी लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ में अंतर क्या है। दोनों टेस्ट तो एक ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं हमारी सहयोगी मधु राणा। नमस्कार। तो सबसे पहला जो सवाल ये उठता है कि आखिर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में अंतर क्या होता है? जी, नार्को टेस्ट जो है वो एक ड्रग इंड्यूस टेस्ट है, यानी कि इसमें कुछ दवाइयां जो हैं, ट्रुथ सीरम जिसे कहा जाता है, वो सब्जेक्ट के शरीर में, यानी कि जिस व्यक्ति से हमने सच उगलवाना है, सच बुलवाना है, उसके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो पूरी तरह से एक फिजिकली टेस्ट है, उसमें किसी तरह की दवाइयों का उपयोग नहीं होता है। कुछ तारे जो हैं वो एक मशीन से, कंप्यूटर से कनेक्ट करके उनके शरीर में जेल के थ्रू लगाई जाती हैं और उसी से उनसे प्रश्न किए जाते हैं सब्जेक्ट से, और उन्हीं के आधार पर जो है वो टेस्ट होता है। अच्छा, तो इसमें कोई शरीर पे भी इफेक्ट पड़ता है? नार्को टेस्ट से शरीर पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें ड्रग एक दी जाती है जैसे ट्रुथ सीरम, जैसे मैंने बताया, वो ट्रुथ सीरम जो दिया जाता है उससे शरीर पर फर्क पड़ते हैं, उनके कुछ शारीरिक और मानसिक उनकी अवस्था पर फर्क आ जाता है। इसीलिए ये नार्को टेस्ट की जो है परमिशन भी लेनी पड़ती है कोर्ट से। अच्छा, कोर्ट से परमिशन भी इसके लिए लेनी पड़ती है? जी। लेकिन ये तो मान्यता प्राप्त नहीं है, कहते हैं कि ये मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी तरफ कोर्ट परमिशन भी देता है। जी, कोर्ट परमिशन देता है ताकि जांच का दायरा बढ़ाया जा सके। जांच अगर कहीं एक जगह आके रुक गई है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, और कभी होता है कि आरोपी भी सहयोग नहीं कर रहा होता, अब वो जो उसके दिमाग में, जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं, उनको निकलवाने के लिए ये नार्को टेस्ट किया जाता है। ये जो ट्रुथ सीरम दिया जाता है, इसमें जो रसायन होता है वो एक ऐसा रसायन होता है जिससे जो व्यक्ति है वो अपने ऊपर काबू, अपने बोलने के ऊपर कि वो क्या बोलेगा, उसके ऊपर उसका काबू नहीं रह जाता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीजें हैं वो उनको बोल देता है। तो इससे बस थोड़ा सा ये है कि उसे कोमा में जाने का खतरा रहता है इस वजह से, और दूसरी ये कि अर्ध बेहोशी की हालत में व्यक्ति चला जाता है, और अर्ध बेहोशी की हालत में ही वो मतलब क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहता है, और जो भी उसके दिमाग में है वो बोलता चला जाता है। तो हमारा संविधान एक तो इसमें निजता का उनका हनन हो रहा है, अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस कारण भी, और दूसरा क्योंकि अर्धबेहोशी की हालत में जवाब दे रहा है, कह रहा है, तो इन दो कारणों की वजह से ये कानूनी रूप से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है। अच्छा, कितना समय लगता है नार्को टेस्ट में और इसका प्रोसेस क्या होता है? जी, कैसे करते हैं? नार्को टेस्ट में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं उसको पूरा एनालिसिस करने में, लेकिन वैसे तो जो मशीन से जो उनका कनेक्शन होता है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखा जाता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि एनालिसिस भी इसमें साथ में होता है। और पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या होता है कि उनका जो शरीर के, उनके जो हमारे हार्ट रेट है, पल्स रेट है, ब्लड प्रेशर है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब चीजें काउंट की जाती हैं। ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है, एक्सपर्ट्स वहां पर रहते हैं और वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, और उसी के आधार पर पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने पर इसके क्या हाव भाव हैं, क्या शारीरिक या मानसिक उसमें मस्तिष्क में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, वो सब नोट किया जाता है। जी, इसी से जुड़ा हुआ एक और टेस्ट जो काफी सुनने में आता है, ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग, हाँ, जी। वो क्या होता है? ब्रेन मैपिंग भी एक तरह से पॉलीग्राफी जैसे टेस्ट है, एक मशीन के थ्रू होता है, वैसे ही इसमें भी होता है। ब्रेन मैपिंग में एक हेलमेट व्यक्ति को पहना दिया जाता है, जिसका हम टेस्ट करने वाले सब्जेक्ट उसे बोलते हैं। तो सब्जेक्ट को एक हेलमेट पहना दिया जाता है और उससे वो कनेक्टेड रहता है मशीन से, कंप्यूटराइज्ड मशीन से, और उसके ब्रेन में जब एक उनको ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स, क्राइम सीन से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको दिखाई जाती हैं, उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं,
उस समय उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में क्या बदलाव हो रहे हैं, जी। उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अच्छा, इन तीनों में आखिर ऐसा अंतर क्या होता है? अंतर यही है कि नार्को टेस्ट जो है वो तो ड्रग्स एक दे करके, दवाइयां दे करके, ट्रुथ सीरम दे करके व्यक्ति को एक सबकॉन्शियस स्टेज में ले जाया जाता है, जी, जहां जी। पर उसके अपने बोलने के ऊपर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है, और वो जी, चीजें जी। जो उसके दिमाग में है वो सब चीजें वो बोल देता है। तो ये इसमें तो ड्रग इंड्यूस्ड हो गया, और ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी मैंने आपको बताया है कि वो तो फिजिकल टेस्ट है। जी। तो आज हमने अपराधियों पर होने वाले टेस्ट की चर्चा की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और विजडम न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।